हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज बिल्डिंग सोलर। तो यह वीडियो पीवीसी सॉफ्टवेयर में अपने सोलर पावर प्लांट की पीवीसी सॉफ्टवेयर में नियर शेडिंग एनालिसिस की थर्ड वीडियो यानी कि पार्ट 3। तो पिछली वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हमने जोन एडिटिंग, बेसिक ऑप्शन और सोलर पीवी मॉड्यूल की टेबल क्रिएशन को समझा था। और आज की वीडियो में हम शेडिंग एलिमेंट क्रिएशन के बारे में समझेंगे कि अगर हमारी साइट में कोई शेडिंग एलिमेंट है जिससे कि हमारा पीवी मॉड्यूल की टेबल पर शेडिंग पड़ रहा है तो उसको कैसे क्रिएट किया जाता है। और एक शेडिंग एनिमेशन के थ्रू हम यह देखेंगे कि हमारा टेबल साइज के अकॉर्डिंग और उसकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इरिडेशन लॉस और बीम लीनियर लॉस कितना हो रहा है, तो उसको भी हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। जो अब नेक्स्ट स्टेप है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में। तो उसको कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम क्रिएट वाले ऑप्शन में जाएंगे, एलिमेंटेड शेडिंग ऑब्जेक्ट पे फिर से जाएंगे। तो इस पे जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर मैं सबसे पहले एक वाटर टैंक क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा ऑक्टेगोनल प्रिज्म। मैं ये सोच के मान रहा हूँ कि ये मेरा एक वाटर टैंक है, तो मैंने ऑक्टेगोनल प्रिज्म यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और उसका डायमीटर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ 2x2 मीटर का। मैं इसका फॉर एग्जांपल एक डायमीटर या इसकी लेंथ विड्थ को सेलेक्ट कर देता है, इसका साइज़ जो रहेगा। आप यहाँ पर मैनुअली भी यहाँ पर इसको रिसाइज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर रेड डॉट में माउस के लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके। तो अभी मैं इसको यही साइज़ दे देता हूँ और इसका कलर दे देता हूँ मैं यहाँ पर ब्लू शेप में मैंने कलर दे दिया और ओके बटन पर क्लिक कर दिया। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लोज ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देखेंगे जो सबसे मेन पॉइंट है, यहाँ पर जो मेरा ये जो मैंने वाटर टैंक सेलेक्ट किया था ये कुछ इधर इस डायरेक्शन में यहाँ पर आ गया है। तो अब इसको हमने सही डायरेक्शन में लाना कैसे, क्योंकि ये बिल्कुल ग्राउंड ऑब्जेक्ट में आ गया, ये रूफ टॉप के ऊपर नहीं है। तो अभी इसको कैसे लाना है, सबसे पहले इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्टेड पॉइंट हमेशा रेड शो करेगा, ये वाला ध्यान रखना। सेलेक्टेड पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी मैं इस पॉइंटर से सेलेक्ट करूँगा अपने बिल्डिंग रूफटॉप का या मॉड्यूल को, तो वो रेड हो जाएगा। तो रेड मीन्स यहाँ पर वो सेलेक्ट हो चुका है। तो पहले मैं वाटर टैंक को सही पोजीशन करूँगा, तो मैं उसको सेलेक्ट करके मॉडिफाई ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ये जो हमारा मॉडिफाई ऑप्शन था, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मॉडिफाई ऑप्शन का क्या यूज़ है। तो यहाँ पर इसके 3 डायमेंशनल मूवमेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमें शो होने लगते हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन और ब्लू में। तो इसको सही पोजीशन करने के लिए सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ व्यू में जो फ्रंट व्यू वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड हैंड टूल से क्लिक करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को सेंटर में रखेंगे। देन इसका टॉप मूवमेंट वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पर इस तरह से इसको टॉप में रखेंगे। देन यहाँ पर साइड व्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। देन अपने ऑब्जेक्ट को फिर से सेंटर में रखेंगे। देन यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस वाले मूवमेंट ऑब्जेक्ट से इस तरह इसको ड्रैग करेंगे। देन इसको यहाँ पर मैं इधर कहीं इसको ड्रैग करके सेंटर में रख देता हूँ। अब इसको हम एक रियलिस्टिक व्यू में देखते हैं। सबसे पहले 3D ऑप्शन में क्लिक करेंगे मैं। देन इसको रियलिस्टिक व्यू में देखने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से ये शो हो रहा है ये। तो इसी तरह से अगर आपके रूफटॉप में कोई पिलर्स हैं या कोई भी एलिमेंट है, तो आप क्रिएट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद, मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पोजीशन करना सिखाया है, तो आप किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके क्रिएट वाले ऑप्शन से लेके उसको इस तरह से मॉडिफाई ऑप्शन में क्लिक करने के बाद उसको सही पोजीशन कर सकते हैं। देन उसका फाइनली एक साइड व्यू, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू वाले ऑप्शन से देख लेना कि हमारा जो भी एलिमेंट होगा वो सही तरीके से पोजीशन हुआ है या नहीं। देन इसके अलावा यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट के आगे कोई ट्री आ रहा है, तो यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन में अगेन जाने के बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं एक ट्री ले लेता हूँ। तो ये हमारा ट्री है, तो और इसको हाइट दे देते हैं हम 5 मीटर, इसको भी हाइट दे देते हैं और इसका कलर ग्रीन रहेगा। और ट्रंक साइज़ जो भी अपने जो भी आप साइज़ यहाँ पर ड्रैग करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये जो मीडियम डायमीटर है, ट्रंक हाइट है, लोअर पार्ट हाइट है, यहाँ पर एक एक पार्ट के यहाँ पर पैरामीटर्स दिए गए हैं। तो आप ड्रैग करके या उसका एक पर्टिकुलर नंबर डाल के यहाँ पर उसको क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ पर कलर चूज़ करके इसको क्लोज ऑब्जेक्ट कर देना है। क्लोज ऑब्जेक्ट करने के बाद वही सेम पोजीशन में आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा सिलेक्टेड वो इस तरह से आ जाएगा। तो इसको भी हम यहाँ पर फ्रंट व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू में इसका व्यू देखेंगे तो यहाँ पर ये गलत पोजीशन हुआ है। तो इसको यहाँ पर सही पोजीशन करना है। सही पोजीशन करने के लिए सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ व्यू में अपने व्यूज़ को देखेंगे। देन उसके बाद इसका फ्रंट व्यू देखेंगे। तो फ्रंट व्यू देखने के बाद यहाँ पर मैं अपने ट्री को कुछ इस तरह से यहाँ पर माउंट करना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पर माउंट हो चुका है। तो अब इसको हम 3D व्यू में देखेंगे। तो 3D व्यू में यहाँ पर कुछ ये इस तरह से शो होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक ट्री यहाँ पर माउंट हो चुका है अपने प्रोजेक्ट साइट में। देन कोई और शेडिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर, जैसे कि हाउस विद 2 साइडेड रूफ, तो मैं इसको
या तो मैं एक हाउस यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरी प्रोजेक्ट साइट में कोई एक हाउस भी है जो 2 साइडेड रूफ का है। तो यहाँ पर ये भी कुछ इस तरह से पोजीशन हो चुका है, तो मैं इसको सही डायरेक्शन में पोजीशन कर देता हूँ। और यहाँ पर एक 3D व्यू में देखने के बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा हाउस था जो मैंने सेलेक्ट किया है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर माउंट हो चुका है। तो अभी ये 2 साइडेड हाउस की आप जो 2 साइडेड रूफ है ये आप देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो अगर मैं इस हाउस को मूव करना चाहूँ तो यहाँ पर जो ये रोटेट वाला ऑप्शन है यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा और ये जो रोटेट वाला ऑप्शन है मैं इस हाउस को इस तरह से यहाँ पर रोटेट कर दूंगा। तो यहाँ पर जितना एंगल यहाँ पर रोटेट हो रहा है तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर 70 डिग्री रोटेट इस तरह से ये मूव हो रखा था अपनी साइड के अकॉर्डिंग। सो ये ऑब्जेक्ट मैं इसलिए यहाँ पर माउंट कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए कि किस तरह से आपने शेडिंग एलिमेंट को यहाँ से चूज़ करना है और किस तरह से यहाँ पर माउंट करना है और कैसे उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ इसको सही पोजीशन में लाना है। फाइनली यहाँ पर मैंने अपने ट्री को थोड़ा एडिट किया है, मतलब उसकी हाइट को बढ़ाई है। देन फाइनली आप जब अपने शेडिंग एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर साइज़ के अकॉर्डिंग एंड एक पर्टिकुलर लोकेशन के अकॉर्डिंग जब यहाँ पर टोटली माउंट कर देंगे तो फाइनली आपने एक शेडिंग एनिमेशन करना है। शेडिंग एनिमेशन आपको ये शो करेगा कि आपका फाइनली अब बीम लीनियर लॉस कितना हो रहा है। जैसे कि पहले 3.1% था, तो अब हम देखेंगे कि अब हमारा कितना यहाँ पर लॉस हो रहा है बीम लीनियर लॉस का। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3.1 से यहाँ पर 3.3% हो चुका है एक पर्टिकुलर डे के लिए। तो एक बार हम फिर से एक शेडिंग एनिमेट करके देंगे कि किस वाली टेबल में हमारे पास ट्री की शेडो ज़्यादा पड़ रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो फ्रंट वाली 2 टेबल है हमारे पास उन पर ज़्यादा शेडो पड़ रही है, तो हम उनको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर जो फ्रंट वाली 2 टेबल है, जो हमारे पास ये 2 टेबल है, इन पर हमारी ज़्यादा शेडो पड़ रही है। तो टेबल को रिमूव करने का, तो यहाँ पर पीवीसी सॉफ्टवेयर टेबल को रिमूव करने के 2 तरीके देता है। तो हम एक सिंपल वे से यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम सिलेक्शन वाले पॉइंट में अपने पॉइंटर को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर टेबल को सेलेक्ट करेंगे। तो अपनी फ्रंट टेबल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको अपने जो कीबोर्ड की डिलीट बटन है इसको डिलीट कर दूँगा डायरेक्टली एंड सेकेंड यहाँ पर डिलीट कर दूँगा। अब टेबल डिलीट करते हुए आपने ये भी ध्यान में रखना है कि जो आपके टोटल नंबर ऑफ़ मॉड्यूल थे सिस्टम साइज़ के अकॉर्डिंग वो भी यहाँ पर मैच करने चाहिए। तो अब मेरे टोटल नंबर ऑफ़ मॉड्यूल 340 हो चुके हैं और मेरे को 340 मॉड्यूल ही यहाँ पर पोजीशन करने थे। तो यहाँ पर 340 मॉड्यूल भी हो चुके हैं और फाइनली एक शेडिंग एनिमेशन करने के बाद जिस टेबल में हमारी ज़्यादा शेडो पड़ रही थी वो टेबल हमने रिमूव कर दिया यहाँ से। तो फाइनली हम देख लेते हैं हम कितना बीम लीनियर लॉस यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर 1%, तो यहाँ पर 1.1% और कम हो चुका है। तो यहाँ पर टोटल बीम लीनियर लॉस 3.2%। तो अब आप देखें कि जो बॉटम साइड में यहाँ पर जो एक्टिव एरिया शो हो रहा था हमारे पास 713.43, वो यहाँ पर एक्टिव एरिया हो चुका है अब 677.57, क्योंकि 2 मॉड्यूल के एक्टिव एरिया हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया। देन हमने फाइनली यहाँ पर क्लोज सीन कर देना। दोस्तों यह थी पीवीसी सॉफ्टवेयर में नियर शेडिंग एनालिसिस का पार्ट 3 जिसमें हमने कंप्लीट शेडिंग एलिमेंट क्रिएशन को समझा और बीम लीनियर लॉस कैलकुलेशन जो कि हमारा सन पार्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग होता है, जो भी इसमें पैरामीटर होते हैं सन का हाइट एंड अजीमुथ एंगल के अकॉर्डिंग हमने इरेडिएशन लॉस और बीम लीनियर लॉस को एनालिसिस किया। तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।